क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल अब बज चुका है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच उतर चुके हैं? और क्या बीजेपी एक बार फिर उसी रणनीति पर काम कर रही है जो उसे लगातार चुनावी सफलता दिलाती रही? दरअसल जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन बीजेपी की खासियत यही नहीं मानी जाती कि वो चुनाव आने का इंतजार नहीं करती, बल्कि पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहती। वहीं दूसरी तरफ कई विपक्षी दल समय समय पर ही सक्रिय दिखाई देते हैं। इसी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब खुद मैदान में उतर चुके हैं। पिछले 2 महीनों में वो उत्तर प्रदेश की 100 से अधिक विधानसभा सीटों का दौरा भी कर चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सभी 18 मंडलों में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा का पहला चरण भी पूरा कर लिया। अब सवाल यह है, क्या योगी आदित्यनाथ का ये जनसंपर्क अभियान 2027 के चुनाव में बीजेपी को फिर से बढ़त दिलाएगा? क्या विपक्ष इस रणनीति का जवाब दे पाएगा, या फिर बीजेपी एक बार फिर चुनावी मैदान में बाकी दलों से कई कदम आगे निकल चुकी है? इन्हीं सभी सवालों पर आज इस रिपोर्ट में करेंगे विस्तार से बात। नमस्कार, मेरा नाम है अफजल खान और आप देख रहे हैं द न्यूज हिंदी। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया तो हमें फॉलो जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर हमारी पत्रकारिता अधूरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी ताकत यही मानी जाती है कि वो सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बल्कि पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहती है। पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन लगातार जनता के बीच सक्रिय रहते हैं और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि चुनाव आते आते बीजेपी को अपनी इस लगातार मेहनत का फायदा भी मिलता दिखाई देता है। जी हाँ, इसी रणनीति पर योगी आदित्यनाथ भी लगातार काम कर रहे हैं। पिछले करीब 45 दिनों में उन्होंने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड तक प्रदेश के कई हिस्सों का दौरा किया। बिजनौर, गाजियाबाद, आगरा, झांसी, मैनपुरी, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, पीलीभीत जैसे इलाकों में तकरीबन 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर उन्होंने विकास योजना की समीक्षा, जनसभा से संवाद किया, करोड़ों अरबों रुपए का विकास परियोजना का ऐलान किया। योगी आदित्यनाथ जनसभाएं ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कानून व्यवस्था की समीक्षा, अधिकारियों के साथ बैठ के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात और रोजमर्रा के सरकारी कामकाज पर भी लगातार फोकस बनाए हुए हैं। और यही रणनीति उनकी चुनाव में उन्हें कामयाबी दिलाती है। यानी सरकार, संगठन और जनता, तीनों स्तरों पर उनकी सक्रियता साफ दिखाई दे रही है। अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के मुकाबले सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के पिछले कुछ महीनों में सीमित सार्वजनिक कार्यक्रम किए गए, जबकि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती भी लंबे समय से बड़े स्तर की रैलियों से दूर। ऐसे में जमीनी सक्रियता के मामले में बीजेपी फिलहाल विपक्ष से आगे दिखाई दे रही है, मजबूती के साथ। हालांकि चुनाव भी बाकी है और अंतिम फैसला जनता को ही करना है, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव से पहले लगातार जनता के बीच रहना, विकास कार्य को दिखाना और संगठन को सक्रिय रखना बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। अब देखना होगा कि 2027 में ये रणनीति कितना असर दिखाती है और विपक्ष इसका जवाब किस तरह देती है।